कभी रेत के धोरों से अटखेलियां, कभी तूफानों से सामना, मगर धार के विपरीत राह बनाने की फौलादी चाहत। इसी जज्बे का नाम है जोधपुर। 5.5 शताब्दियों से भी ज्यादा विश्व के विशाल कैनवास पर इतिहास, संस्कृति, अपनापन और मेहमान नवाजी की अनूठी धरोहर का दूसरा नाम है जोधपुर। राव जोधा की नगरी जोधपुर एक शहर ही नहीं, एक जीती जागती मिसाल है। यहाँ की संस्कृति के अनेक जीवंत दस्तावेज हैं। पर्यटन विश्व के मानचित्र पर आकर्षण का केंद्र, तीज त्योहार और बहुआयामी दस्तावेज का दूसरा नाम है जोधपुर। इसी जोधपुर में है पश्चिमी राजस्थान का नालंदा कहा जाने वाला जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। कभी मिडिल स्कूल के रूप में जिस संस्थान की नींव रखी गई, आज वह विश्वविद्यालय के आकार में हजारों लाखों विद्यार्थियों का भविष्य संवार रहा है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय पश्चिमी राजस्थान का एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, जिसके अंतर्गत जोधपुर संभाग के 5 जिले शामिल हैं। यह यहाँ के छात्रों की हितों के लिए कार्य कर रहा है और इस विश्वविद्यालय के माध्यम से हम विभिन्न जिलों के छात्रों को हर तरह का शिक्षा के संबंधित सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। विश्वविद्यालय के सफर की शुरुआत होती है चैत्रवदी 12 विक्रम संवत 1922 सोमवार 1 अप्रैल 1876 ईस्वी को। लगभग 10 वर्षों के सफर के बाद ये मिडिल स्कूल दरबार हाई स्कूल के रूप में आगे बढ़ता है। इसी परिसर में स्थापित किया गया जसवंत कॉलेज। ज्ञान के इस ज्योति पुंज को 1896 ईस्वी में डिग्री कॉलेज का दर्जा प्राप्त हुआ। आचार्य पी साहनी के भागीरथ प्रयासों से स्नातकोत्तर कॉलेज के रूप में जसवंत कॉलेज अपने ज्ञान की रश्मियों को न केवल राजस्थान अपितु पूरे भारत में बिखेरता हुआ अपने सफर को अग्रगामी बनाता है। इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के द्वारा शिक्षित छात्र हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। विशेषकर हमने देखा है कि यहाँ के लॉ विभाग के छात्र अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर न्यायाधीश और वकील बने। यहाँ के वैज्ञानिक बड़े प्रतिष्ठित हैं। इस वर्ष भी जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लिस्ट निकली है, उसमें हमारे विश्वविद्यालय के फिजिक्स विभाग का एक अध्यापक उसमें शामिल किया गया है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि साहित्य का क्षेत्र हो, राजनीति हो, चाहे अन्य विधा हो, सभी में यहाँ से निकले छात्रों ने न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। स्वतंत्रता प्राप्ति तक जसवंत कॉलेज उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार के प्रयासों से पश्चिमी राजस्थान में उच्च शिक्षा के लिए 4 कॉलेजों की स्थापना की गई। जसवंत कॉलेज को विधि एवं विज्ञान विषय की शिक्षा का प्रमुख केंद्र बनाया गया। विधि संकाय के इतिहास की तरफ अगर हम देखते हैं तो यहाँ वर्ष 1947-48 में जसवंत कॉलेज में महाराजा जसवंत सिंह जी की स्मृति में विधि स्नातक की कक्षाएं प्रारंभ की गई थी और उसके बाद से लगातार यहाँ विधि का अध्ययन अध्यापन सब चल रहा है। 1967 तक यहाँ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम था और LLB की डिग्री प्रदान की जाती थी, परंतु उसके पश्चात 3 वर्षीय पाठ्यक्रम किया गया और अब विधि की जो डिग्री होती है स्नातक की, वो 3 वर्ष उपरांत ही प्रदान की जाती है। और इस संकाय में केवल विधि स्नातक की ही पढ़ाई नहीं होती, उसके अलावा हमारे यहाँ पर स्नातकोत्तर पढ़ाई भी होती है, यानी LLM की डिग्री भी प्रदान की जाती है, साथ में रिसर्च का काम भी चलता है। इसके अलावा हमारे यहाँ कई सारे ये संकाय समय समय पर कॉन्टेम्पोरेरी इश्यूज पर सेमिनार्स वगैरह आयोजित करता रहता है। राष्ट्रीय स्तर की कई संगोष्ठियाँ हमारे यहाँ पर हो चुकी हैं। शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, रिफ्रेशर कोर्सेज वगैरह भी हम लोग आयोजित करते हैं, वर्कशॉप हम लोग आयोजित करते हैं। और हमारे यहाँ अभी 2 तरीके के स्नातक स्तर पर प्रोग्राम चल रहे हैं। एक तो त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम है जो केवल LLB डिग्री हम प्रदान करते हैं, और दूसरा है इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें हम BA LLB और BBA LLB की डिग्रियां देते हैं, और वो 5 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है
जिसमें दोनों ही तरीके की यानी आर्ट्स और मैनेजमेंट दोनों तरीके की साथ में लॉ की क्लासेस करवाई जाती हैं और बच्चों को इंटीग्रेटेड डिग्री यहाँ पर प्रदान की जाती है। हमारे यहाँ के जो विद्यार्थी हैं वो जो राज्य की न्यायिक सेवा है या प्रशासनिक सेवा है या लॉ ऑफिसर्स कहीं पर अपॉइंटमेंट अगर कहीं होता है तो हमारे यहाँ के विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से उसमें स्कोर कर रहे हैं और कईयों को बहुत अच्छा इसमें एम्प्लॉयमेंट मिला है और वो अच्छा काम भी कर रहे हैं। इसके अलावा इस फैकल्टी से निकले हुए जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने अधिवक्ता के रूप में बहुत अच्छा काम किया है और बहुत सारे तो एलिवेट होकर के और हाई कोर्ट की बेंच तक गए हैं और इसी संकाय से निकले हुए जस्टिस RM लोढ़ा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति रहे और दलवीर जी भंडारी जो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीश हैं वो भी यहीं से उन्होंने LLB की थी और उन्होंने यहाँ पर अध्यापन भी किया था और उन्होंने LLM कहीं बाहर विदेश में जाकर के किया था, परंतु वो आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बेंच में वहाँ पर हैं और ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। लेकिन एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि पश्चिमी राजस्थान में एक ऐसी कोई संस्था जहाँ की बहुत अच्छा विधि का अध्यापन हो और विद्यार्थियों को विधि की शिक्षा सुलभ हो, ऐसी संस्था राज्य स्तर पर सरकारी तौर पर केवल एक ही रही है और वो है ये जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जो कि पहले जोधपुर विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था। विज्ञान संकाय की स्थापना सन 1962 में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की शुरुआत के साथ ही हुई थी। संकाय को सत्र 1971 और 72 में विश्वविद्यालय के अपने वर्तमान स्थल नया परिसर में स्थानांतरित किया गया। संकाय द्वारा स्नातक अध्ययन के साथ ही 7 विभागों में स्नातकोत्तर एवं शोध अध्ययन करवाया जाता है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की स्थापना 1962 में हुई थी। उसी के साथ ही विज्ञान संकाय पुराने कैंपस में चलता था। उस वक्त सभी सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी सभी एक साथ चले और कई 5 या 6 साल तक ये पुराने कैंपस में चला और उसके बाद इस पूरे को नए परिसर में लाया गया। हमारे यहाँ अंडर ग्रेजुएट में 2 स्ट्रीम चलते हैं, पहला है CBZ और दूसरा है PCM। CBZ का है जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री और PCM का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। इसी के साथ जियोलॉजी हमारे जब स्थापना हुई तो उस वक्त जियोलॉजी नहीं थी, पर धीरे धीरे जियोलॉजी बनी, पूरा डिपार्टमेंट खड़ा हुआ और वर्ल्ड के रिनाउंड साइंटिस्ट ने आकर यहाँ काम किया और अब हमारे पास बच्चों को जियोलॉजी भी हम एक ऑफर सब्जेक्ट देते हैं। हमारे यहाँ स्पेशल MSc जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी और होम साइंस इन सब में चलती है और इससे हमने हमारे यहाँ से जो लड़के निकल के गए, विद्यार्थी निकल के गए, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हमारे विश्वविद्यालय का नाम ऊंचा किया और हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विदेश में जाकर भी उन्होंने अपना झंडा गाड़ा। हमारे यहाँ से जो जिन फैकल्टी ने काम किया वो वाइस चांसलर भी बने। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, प्रोफेसर रूनवाल जूलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, फिर ZSI के डायरेक्टर बने, जोधपुर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बने। इसी तरह से प्रोफेसर कटियार है, प्रोफेसर GR जाखड़ एंड विमलेश चौधरी, ये सभी वाइस चांसलर यहाँ टीचर थे और बाद में यहाँ से वाइस चांसलर बन के गए। हमारे यहाँ से कई IAS और IFS यहाँ से निकले हैं, जिसमें प्रोमिनेंट है ललित के पंवार जो कि यहीं से MSc जूलॉजी डिपार्टमेंट से की, उसके बाद वो IAS बने और उन्होंने PhD भी सब्जेक्ट जूलॉजी में ही की आगे चलकर और यहाँ आज की अभी वो वाइस चांसलर है टेक्निकल यूनिवर्सिटी के स्किल यूनिवर्सिटी जो जयपुर में एस्टेब्लिश है। इसी तरह से मानाराम बलोच जो कि यहीं से जूलॉजी डिपार्टमेंट से निकले और उन्होंने आज की तारीख में वो आफरी के डायरेक्टर हैं। अभी कुछ दिनों पहले पूरे वर्ल्ड से जब नॉमिनेशन किया गया तो पूरे वर्ल्ड से 2% जो वैज्ञानिक चुने गए थे उनमें हमारे साइंस फैकल्टी के 3 वैज्ञानिकों का नाम आया, जिसमें 2 फिजिक्स के थे, प्रोफेसर सेंगवा और प्रोफेसर GD शर्मा और केमिस्ट्री के के बनर्जी। इन लोगों ने पूरे वर्ल्ड में 2% में इनका नाम है। तो इस तरह से मैं ये कहूँगा कि साइंस फैकल्टी ने आगे आकर हिंदुस्तान के बहुत सारे प्रोमिनेंट पोजीशन में अपना नाम रखा और यहाँ के विद्यार्थी, अभी मैं आज की तारीख में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे विद्यार्थी हर साल नेट में जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 20 से 25 स्टूडेंट हम हमेशा नेट में देते हैं और वो नेट वाले पास होकर PhD यहाँ से करते हैं, बाहर से करते हैं और फिर हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर जाके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।
कला, शिक्षा एवं समाज विज्ञान संकाय की स्थापना सन 1962 में हुई। कला संकाय के अंतर्गत स्नातक स्तर BA प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय की कक्षाएं संचालित हो रही हैं। छात्रों की कक्षाएं SMK परिसर एवं सायकालीन अध्ययन संस्थान में संचालित की जाती हैं, तो छात्राओं की कक्षाएं कमला नेहरू महाविद्यालय में संचालित की जा रही हैं। BA ऑनर्स एवं MA की कक्षाएं नया परिसर में संचालित हो रही हैं। जब जोधपुर विश्वविद्यालय 1962 में स्थापित हुआ, उसके साथ ही इस संकाय की स्थापना भी हो गई थी। आज इस संकाय में 19 विभाग तथा 4 अध्ययन केंद्र जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर वीवी जॉन इस विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त हुए, तब उन्होंने देश के चुनिंदा विद्वानों को यहाँ पर आचार्य बना करके लाए। तो उन्हीं में प्रोफेसर नामवर सिंह भी एक ऐसी हस्ती थे जो हिंदी के प्रोफेसर के रूप में सुशोभित रहे। प्रोफेसर नामवर सिंह न केवल हिंदी में आलोचना के क्षेत्र में अपना सानी नहीं रखते, अपितु वो अनेक विषयों के ज्ञाता भी रहे। 1974 में जब यहाँ से गए तो वो देश के ख्याति नाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्थापक आचार्यों में रहे, और उन्हीं आचार्यों में से प्रोफेसर योगेंद्र सिंह यहाँ से जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली में गए और उन्होंने एक नए विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो ऐसे नामचीन विद्वज्जन हमारे इस संकाय में रह करके और न केवल इस विश्वविद्यालय का नाम रोशन किया, अपितु उस पूरे राजस्थान का और पूरे देश का नाम रोशन किया। यहाँ के विद्वान प्रोफेसर LS राठौड़, जो कि यहाँ के कुलपति भी रहे, तो वो भी राजनीति शास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वान रहे। प्रोफेसर गुलाब सिंह जी चौहान साहब इस संकाय में पहले राजनीति विज्ञान संकाय के प्रोफेसर रहे, फिर लोक प्रशासन विभाग के आचार्य और अध्यक्ष रहे, संस्थापक आचार्य अध्यक्ष रहे। वो भी इस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। मुझे ये कहते हुए भी गर्व की अनुभूति हो रही है कि इस संकाय से अध्ययन करके न केवल के राजनीति क्षेत्र में, अपितु साहित्य और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी ख्याति अर्जित की है। तो उनमें मैं सर्वप्रथम हमारे राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत साहब का नामोल्लेख करना चाहूँगा कि वो हमारे इसी संकाय के अर्थशास्त्र विभाग के MA के विद्यार्थी रहे, और हमारे लिए गौरव की बात है कि वो राजस्थान के 3 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित रहे, केंद्रीय मंत्री भी रहे वो। तो हमें गर्व का अनुभव हो रहा है। इसी तरह से श्रीमान गजेंद्र सिंह जी शेखावत सांसद रहे और वर्तमान में जन शक्ति मंत्री के रूप में पद को सुशोभित कर रहे हैं, वो भी संकाय के विद्यार्थी रहे। और मुझे एक कहते हुए गर्व का अनुभव हो रहा है कि राज्यसभा सदस्य पद्मश्री नारायण सिंह जी मानकलाव हिंदी विभाग के अंतर्गत उन्होंने PhD भी की, इस संकाय के सदस्य भी रहे। यहाँ से अध्ययन करके विद्यार्थी भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में, राजस्थान तहसीलदार सेवा में, और इसके साथ में ही कई अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं में नियुक्त होकर के इस विश्वविद्यालय का और इस संकाय का नाम गौरवान्वित किया। विश्वविद्यालय का वाणिज्य एवं प्रबंध अध्ययन संकाय पुरातन महत्व के रियासतकालीन पुराना परिसर अथवा जसवंत हॉल या कॉलेज परिसर के नाम से प्रख्यात भवन में स्थित है, जिसका सुधार एवं विस्तार होता रहा है। वाणिज्य संकाय का शुभारंभ एकल विभाग संकाय के रूप में वर्ष 1962 में एक समकालीन प्रख्यात विद्वान प्रोफेसर D.N. एल्हांस के नेतृत्व में हुआ। वे अपने समय के वाणिज्य शिक्षा, अध्ययन एवं शोध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान थे, जिनकी देश भर में वाणिज्य शिक्षा की संरचना और विकास में सराहनीय भूमिका थी।
वे वाणिज्य के राष्ट्रीय व्याख्याता भी रहे थे। अतः ये संकाय वाणिज्य में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा एवं शोध का एक विकासशील, कीर्तिपूर्ण एवं प्राविधिक केंद्र बनकर उभरा। संकाय की स्थापना 1962 में हुई। इस संकाय के प्रथम अधिष्ठाता प्रोफेसर D.N. एलेंस थे। उसके पश्चात कालांतर में कई अधिष्ठाता बदलते गए। संकाय 4 विभागों में विभक्त है। प्रथम विभाग इसका जो है वो है डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा जो विभाग है वो है डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। तीसरा विभाग डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा विभाग है डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। चारों विभागों में अलग अलग कोर्सेज विभाग पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के कोर्सेज चलाते हैं, अंडर ग्रेजुएट लेवल के भी कोर्सेज में अपनी भागीदारी निभाते हैं। वाणिज्य संकाय प्रोफेशनल डिग्रीज में काफ़ी आगे है। जोधपुर सीए का एक तरह से हब है। पूरे इंडिया में जितने भी चार्टर अकाउंटेंट बनते हैं उसमें से 10% एंड मोर हमारे जोधपुर से सीए निकलते हैं और जोधपुर से फैकल्टी ऑफ कॉमर्स से इसका सबसे ज़्यादा प्रतिशत है। सीए की ये स्थिति है कि वो सीए हमारे यहाँ से निकले हुए सीए न केवल जोधपुर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वरना कई राज्यों में वो अपने अपने क्या कहते हैं क्षेत्र में, अकाउंटिंग फील्ड में, फाइनेंशियल फील्ड में और बैंकिंग फील्ड में अपना नाम और फैकल्टी का नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर विनीत कोठारी जो बीकॉम ऑनर्स हमारे यहाँ से करके गए, उसके बाद उन्होंने आगे जाके एलएलबी की इसी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय से और वर्तमान में वो कर्नाटक हाई कोर्ट के जज हैं। उसके बाद हमारे यहाँ से दिनेश मेहता साहब जो अभी वर्तमान में राजस्थान हाई कोर्ट के जज हैं और वो हमारे यहाँ से बीकॉम ऑनर्स अकाउंटिंग करके गए, वो भी हमारे यहाँ की एल्यूमिनी थे। ऐसे विद्यार्थी थे जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स को टॉप किया था। बाबर सिंह जी राजपुरोहित साहब जो इसी संकाय के विद्यार्थी थे, इसी संकाय में विभाग में वो टीचर रहे, रीडर रहे, प्रोफेसर रहे, डीन रहे और 2012 से लगाकर 15 तक वो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर रहे। इसी तरह हमारे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय के प्रोफेसर नवीन माथुर भी इसी जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। वो भी हमारी संकाय के विद्यार्थी थे। उन्होंने भी हमारे संकाय को और स्तर को उठाने में और संकाय का नाम रोशन करने में योगदान दिया। उसके बाद सुरेश राठी और आनंद राठी ये दोनों ही हमारे विद्यार्थी रहे वाणिज्य संकाय के। दोनों चार्टर अकाउंटेंट है और दोनों भी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर रहे और वर्तमान में रिफकॉन नाम से एक इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी पोर्टफोलियो उन्होंने अपना खोल रखा है और वो इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी रूप से कार्य कर रहे हैं। ये भी हमारे वाणिज्य संकाय के लिए बड़ा गौरव का विषय है। वाणिज्य संकाय न केवल जोधपुर में पर वाणिज्य संकाय जोधपुर के बाहर कई राज्यों में इनके यहाँ के विद्यार्थी अलग अलग क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। प्रबंध अध्ययन विभाग का शुभारंभ वर्ष 1990 में प्रोफेसर राज के अग्रवाल द्वारा एकीकृत संकाय के 1968 में आरंभ हुए संकाय मुकुटमणि पाठ्यक्रम MBA के साथ हुआ। MBA उपाधि के पाठ्यक्रम के लिए भारत में आरंभिक दौर के केंद्रों में से एक तथा उत्तर भारत का ये प्रथम केंद्र है। इसकी संकल्पना प्रोफेसर एल्हांस ने तत्कालीन IIM की तर्ज पर की थी। 1962 के अंदर जब भारतीय प्रबंध अध्ययन संस्थाओं की स्थापना की गई भारत के अंदर, उसके बाद में जो सेकंड फेज के अंदर प्रबंध अध्ययन संस्थाओं की स्थापना का विचार आया, उसके अंदर उत्तरी भारत के अंदर 2 संस्थाओं का चयन किया गया। उसके अंदर फर्स्ट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एंड सेकंड तत्कालीन जोधपुर विश्वविद्यालय। केंद्र एवं राज्य सरकारें आज के समय के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंटरप्रेन्योर्स बनने के लिए, खुद का व्यवसाय स्टार्ट करने के लिए प्रमोट कर रही है। और मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी होती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ने हमको सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की सैंक्शन दी है। जो हमारे एलुमनीज है, जो हमारी हिस्ट्री है, वो भी उन्होंने भी बहुत बड़े एग्जाम्पल क्रिएट किए। और उसके अंदर मैं कुछ नाम यदि आपको गिनाऊं, मिस्टर मनीष मुंद्रा, जिसके नाम से ये शहर बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ है, जोधपुर शहर। मनीष मुंद्रा बेसिकली नाइजीरिया रिफाइनरी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, फिल्म प्रोड्यूसर है
जिन्होंने कई फिल्में बनाई हैं और स्पेशली मुझे खुशी इस बात की है कि राजस्थानी कल्चर को जिंदा रखने के लिए उन्होंने बहुत सी मूवीज बनाई हैं, एल्बम बनाए हैं राजस्थानी कल्चर के ऊपर। और हमें फक्र है कि मनीष मुंद्रा जैसे स्टूडेंट्स हमारे डिपार्टमेंट से निकले हैं। उसके बाद में यदि मैं सिविल सर्विसेज के अंदर बात करूंगा तो मिस्टर रवि जैन हैं जो आज आईएएस है राजस्थान कैडर के अंदर। मिस्टर सुरेंद्र सिंह जो अभी फिलहाल रिटायर्ड हुए हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरएफ, बेसिकली वेस्ट बंगाल कैडर के आईपीएस ऑफिसर थे। इस तरीके सीरीज ऑफ स्टूडेंट्स की हमारे पास में लिस्ट है जिन्होंने सिविल सर्विसेज क्लियर किया है। रही बात प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर बहुत सी हाई पोजीशन के ऊपर हमारे डिपार्टमेंट के लोग स्टूडेंट्स ने वहां पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, जिसके अंदर मैं नाम लेना चाहूंगा मिस्टर रवि कास्टिया, आदित्य बिरला ग्रुप के अंदर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के ऊपर है। प्लस बहुत से दूसरे नाम भी है जो सारे नाम यहाँ पे बताना संभव नहीं है। उसके बाद में यदि हम दूसरी सर्विसेज की बात करेंगे तो मुझे फक्र है कि आज हमारे जोधपुर का जो वेस्टर्न इंडिया का सबसे बड़ा एयरफोर्स का सेंटर है, उस एयरफोर्स सेंटर के एयर कमांडर जो है वो मिस्टर फिलिप जो है वो भी हमारे इसी डिपार्टमेंट के एलुमनीज है। तो मुझे फक्र है कि हम इस डिपार्टमेंट के मेंबर हैं। शिक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख धारा तकनीकी शिक्षा का समावेश कर इसे संपूर्ण स्वरूप देने की ओर कदम बढ़ाते हुए 1953 ईस्वी में सेठ मंगनीराम बांगड़ एमबीएम मेमोरियल इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया गया। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1951 में हुई, जो कि भारत के सबसे पहले आईआईटी से भी एक वर्ष पूर्व है। कालांतर में जोधपुर विश्वविद्यालय के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में परिवर्तित होने पर इसको जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय की एक फैकल्टी के रूप में समायोजित कर लिया गया। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज ने देश को कई प्रतिष्ठित शिक्षाविद, कई प्रतिष्ठित इंजीनियर कॉरपोरेट सेक्टर में, केंद्रीय सेवाओं में, राजकीय सेवाओं में, भारतीय प्रशासनिक और राज्य प्रशासनिक सेवाओं में कई उत्तम उत्तरोत्तर कई वर्षों तक और निरंतर रूप से कई विद्यार्थी अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ पर राजस्थान सरकार में वर्तमान में वरिष्ठ आईएएस भवानी सिंह देथा जो हमारे एमबीएम के पूर्व विद्यार्थी है, रवि जैन जो एमबीएम के पूर्व विद्यार्थी है। और यहाँ मैं ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान सरकार के पूर्व मुख्य सचिव श्री अशोक जैन वो भी एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के पूर्व स्नातक है। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर कई पुस्तकें लिखने वाले बहुत ही बड़े यहाँ पर शिक्षाविद हुए हैं, जिनमें कि सबसे पहले नाम लिया जाता है प्रोफेसर बीसी पूनमिया का। स्वर्गीय बीसी पूनमिया की 17 से अधिक पुस्तकें सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आज भी देश के विभिन्न इंजीनियरिंग संस्थानों में पढ़ाई जाती है और बड़े नाम और बड़े गौरव से विद्यार्थी चाव से उनको पढ़ते हैं। एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के भूतपूर्व डीन और सिविल विभाग के प्रमुख प्रोफेसर आलम सिंह ने सॉइल इंजीनियरिंग के अंदर कीर्तिमान स्थापित किए और आज भी किसी भी सॉइल इंजीनियरिंग के भारतीय मानक ब्यूरो के कोड के अंदर उनका नाम सबसे पहले फाउंडर मेंबर के रूप में लिया जाता है। कालांतर में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज ने अपने आप को परिवर्तित किया और जो भी कोर्सेज कंटेंट जो मॉडर्नाइज कोर्सेज कंटेंट है उनको अपने आप में समायोजित किया। वर्तमान में एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर प्रवेश राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस के द्वारा जो कि राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा है उसके मानकों के द्वारा किया जाता है। और मुझे ये बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए ही राजस्थान का विद्यार्थी राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में भाग लेता है। यहाँ मैं ये कहना उचित समझूंगा कि अगर राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस से एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज को अलग कर दिया जाए तो शायद कोई भी विद्यार्थी राजस्थान इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस में भाग नहीं लेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पर आज भी कैंपस प्लेसमेंट 90% से ऊपर है। मैं यहाँ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ कि इस वर्ष एमबीएम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना से लेकर आज दिन तक का कैंपस प्लेसमेंट का सर्वाधिक रिकॉर्ड 21 लाख रुपए प्रति वर्ष के पैकेज पर यहाँ की एक छात्रा ने बनाया है, जो कि अनुकरणीय है और जो कि बहुत ही सराहनीय है। मैं यहाँ एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान में जो प्रतिस्पर्धा के युग में आज के दौर में न केवल ज्ञान बल्कि ज्ञान का
शास्त्रार्थ के रूप में, यानी कि जिसे कहा जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो भी अनिवार्य हो गया है। इसीलिए हम अपने यहाँ पर हमने इंग्लिश लैंग्वेज लैब की स्थापना की है, जिसमें कि छात्रों को कम्युनिकेशन स्किल्स के हुनर बताए जाते हैं। यहाँ पर हमने ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल की स्थापना की है, जहाँ पर एक वरिष्ठ प्रोफेसर A.K. वर्मा ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल के कार्यकारी अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ मैं एक बात की और जानकारी देना चाहता हूँ कि MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी भारतीय इंजीनियरिंग परीक्षा, जो कि इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा आयोजित एकमात्र और सर्वोच्च इंजीनियरिंग परीक्षा है, उसमें हम पिछले कई वर्षों से प्रथम 10 श्रेणी के स्थान में आते रहे हैं। इसी प्रकार हमारे यहाँ के भूतपूर्व विद्यार्थी सुनील सिक्का, जो कि हैवेल्स कंपनी के CEO के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, कॉरपोरेट जगत में भी इस प्रकार हमारे यहाँ के विद्यार्थी बहुत अग्रणी रहे हैं। यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अंतरिक्ष विज्ञान के अंदर अभी जो मंगलयान छोड़ा गया था, उसके निर्माण और उसकी परिकल्पना में भी MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के भूतपूर्व छात्र जो वहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में कार्यरत है, उनका भी योगदान रहा है। महिला शिक्षा की ओर से समुचित ध्यान दिया गया। बालिकाओं के राजस्थान स्कूल को राजमहल गर्ल्स कॉलेज के रूप में क्रमोन्नत किया गया और फिर 1956 ईस्वी में कमला नेहरू महिला महाविद्यालय के साथ ही एक आयाम स्थापित किया गया। हमारे यहाँ का केन कॉलेज है, जो कि सबसे बड़ा गर्ल्स कॉलेज है इस संभाग का, और वहाँ पर छात्राओं को भी उसी तरह का शिक्षण दिया जाता है जिससे कि वो समाज के लिए उपयोगी हो। यहाँ की छात्राओं ने भी आगे चलकर विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम कमाया है। आज लगभग 5000 से ज़्यादा छात्राएं यहाँ पर प्रवेश लेती हैं और यहाँ से शिक्षा अर्जन करके विभिन्न आयामों को अर्जित करती हैं। इस महाविद्यालय में शिक्षा के अलावा को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पे भी काफ़ी ध्यान दिया जाता है। छात्राओं का सर्वांगीण विकास हो, चहुमुखी विकास हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस महाविद्यालय में हम साइंस, कॉमर्स व आर्ट्स 3 विषय पढ़ाते हैं और इन तीनों विषय से हमारे जो स्नातक बाहर निकलते हैं, अलग अलग क्षेत्र में वो ऊंचे पदों पर आसीन हैं और कई जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अपना स्थान प्राप्त करके कुछ RAS बन गए हैं, कुछ पुलिस सेवा में कार्यरत हैं और कुछ बैंकिंग इत्यादि सेवाओं में कार्यरत हैं। इस प्रांगण में हम एक बहुत बड़ी विशाल लाइब्रेरी जो है संचालित करते हैं। लगभग 82,000 किताबें हमारी इस लाइब्रेरी में उपस्थित हैं और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री ने महात्मा गांधी ई-लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए आवंटित किए हैं। ई-लाइब्रेरी की स्थापना का कार्य हमने शुरू कर दिया है। इसके अलावा हमारी जो लेबोरेटरीज़ हैं, चाहे आप केमिस्ट्री की बात करिए, चाहे फिजिक्स की बात करिए, चाहे बॉटनी की बात करिए, चाहे आप फाइन आर्ट्स की बात करिए, म्यूज़िक की बात करिए, ये सारी लेबोरेटरीज़ जो हैं हमारी बहुत वेल इक्विप्ड लेबोरेटरीज़ हैं और हमारे बच्चे यहाँ पर कई सारी जो प्रायोगिक आयाम हैं विषयों के, उनका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ कुछ को करिकुलर एक्टिविटीज़ में NSS, NCC, स्काउट, भारत स्काउट और हिंदुस्तान स्काउट्स की हमारे यहाँ इकाइयाँ हैं और स्काउट्स की इकाइयाँ जो हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर अपना अच्छा योगदान दे चुकी हैं और अच्छी जो है उनकी परफॉर्मेंस रह चुकी है। मैं चाहती हूँ कि इस प्रांगण से जो हमारी महिलाएं आएँ, जो हमारे महिला विद्यार्थी इस प्रांगण से शिक्षित होकर बाहर निकलें, वो एक कॉन्फिडेंट महिला हो, वो एक आत्मनिर्भर महिला हो, वो एक अपने आप पर आश्रित महिला हो, वो किसी और पर आश्रय न रखे। इन संस्थाओं की स्थापना के बाद जोधपुर शहर पश्चिमी राजस्थान में उच्च शिक्षा का प्रमुख केंद्र बन गया। पश्चिमी राजस्थान में कोई विश्वविद्यालय नहीं होने से यहाँ एक विश्वविद्यालय की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। इसी आवश्यकता को देखते हुए तत्कालीन राज्य सरकार ने प्रांत में उच्च शिक्षा की एक महती योजना बनाने के लिए फरवरी 1961 में एक समिति का गठन किया। इस समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने 14 जुलाई 1962 को नगर के चारों प्रमुख कॉलेजों का विलय कर जोधपुर विश्वविद्यालय की स्थापना की। 24 अगस्त 1962 को राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल डॉक्टर संपूर्णानंद एवं मुख्यमंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया की मौजूदगी में
महान दार्शनिक एवं शिक्षाविद भारत के महामहिम राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने जोधपुर विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया। Mr. Chancellor and friends, I am greatly honored by your invitation to come here and inaugurate this new University of Jodhpur. It is a step not only in the expansion of education, but also in the decentralization of higher education. It will be possible for boys and girls in this locality to take advantage of this university and profit themselves by way of maturing their minds and illumining their hearts. वर्ष 1964 में विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया सायकालीन अध्ययन संस्थान। इसकी स्थापना का उद्देश्य सरकारी, अर्ध सरकारी, निजी सेवा में कार्यरत नियमित रूप से अध्ययन के इच्छुक छात्रों को उच्च अध्ययन का अवसर प्रदान करना था। छात्रों की सुविधा के लिए पुस्तकालय में कई पत्र पत्रिकाएं भी आती है। इस संस्थान को डेवलप करने के लिए IQAC सेल का यहाँ पर एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की जो योजना है उसका गठन किया गया, जिसकी यहाँ एक स्वतंत्र सेल स्थापित है। इस सेल को भी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से स्वतंत्र रूप से लगभग 3 लाख रुपए की ग्रांट यहाँ पर मिली है, जिसका यहाँ उपयोग किया गया है। इस संस्थान के द्वारा समय समय पर दूसरी शिक्षण के अलावा अन्य गतिविधियां आयोजित की जाती है। इस संस्थान की बहुत सारी उपलब्धियां अब तक रही हैं। इस संस्थान में विगत वर्षों में स्मार्ट क्लासरूम बनाया गया, IQAC सेल का गठन किया गया, यहाँ पर बहुत सारी क्विज प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। इसके साथ ही साथ यहाँ पर इस संस्थान में दूसरी वाद विवाद प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं और दूसरी प्रतियोगिताएं भी यहाँ आयोजित की जाती है। और इस संस्थान से निकलने वाले छात्र जो है और अच्छी नौकरियों में, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में, राजस्थान प्रशासनिक सेवाओं में और डिफेंस की और अदर दूसरी जो है बड़ी सर्विसेज में यहाँ से छात्रों को सफलता मिले। इसके लिए हम यहाँ पर एक इस तरह का सेल का गठन करने की योजना है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए हम उन बच्चों को साथ साथ नियमित शिक्षण के साथ साथ उनको तैयारी करवाएंगे। 3 दशक की यात्रा करने के पश्चात मार्च 1992 को तत्कालीन राज्य सरकार ने अधिघोषणा जारी कर जोधपुर विश्वविद्यालय का नाम स्वतंत्रता सेनानी पूर्व मुख्यमंत्री लोकनायक जयनारायण व्यास के नाम पर जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कर दिया। 10 अप्रैल 2012 को जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय को संभागीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हो गया। इस तरह जोधपुर के साथ ही बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और पाली जिले के 200 से अधिक निजी और सरकारी महाविद्यालय इससे संबद्ध हो गए। मैं विश्वविद्यालय के उन्नति के लिए चाहता हूँ हर इसका घटक है वो निष्ठा के साथ कार्य करे, तो निश्चित तौर पर यह विश्वविद्यालय पूरे देश के अंदर अपना उच्च स्थान बनाएगा। और ये तभी संपादित होगा जब हम अपना अपना लक्ष्य बनाएं। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में संचालित है शैक्षणिक बहुमाध्यम अनुसंधान केंद्र। ये शिक्षा का एकमात्र ऐसा केंद्र है जो भारत में स्थित विभिन्न 22 EMMRC संस्थानों में गत कई वर्षों से अपने कार्यों के बल पर शीर्षस्थ स्थान पर है। ये केंद्र केवल उत्कृष्ट शैक्षणिक फिल्मों के निर्माण के लिए ही नहीं, वरन श्रेष्ठ कार्यों के बल पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति अर्जित करता रहा है। बदलते समय के साथ शैक्षणिक क्षेत्र में आवश्यकता अनुरूप ये केंद्र MHRD द्वारा संचालित स्वयं प्रभा 03 चैनल का संचालन कर रहा है। यहाँ स्वयं पोर्टल के तहत मूक्स का निर्माण भी किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में स्थित EMMRC सेंटर भी अपना उत्कृष्ट श्रेणी का कार्य कर रहा है और डिजिटल एजुकेशन जिसकी महत्ता अभी कोविड के समय में सबको महसूस हो रही है, लेकिन ये सेंटर कई सालों से इस तरह का डिजिटल मटेरियल तैयार कर रहा है जो कि पूरे देश में बहुत उपयोग में लाया जाता है। हम इसको और भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई नई चीज़ें जोड़ना चाहते हैं। विश्वविद्यालय में विभिन्न सेंटर्स के माध्यम से गांधी जी, नेहरू जी, महात्मा बुद्ध, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सिद्धांतों को विद्यार्थियों और समाज तक पहुंचाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त महिला अध्ययन केंद्र, कोचिंग सेंटर फॉर वीकर सेक्शन,
मानसिक मंदता मॉडल स्कूल, HRD सेंटर, प्रौढ़ एवं सतत शिक्षा केंद्र के साथ ही कंप्यूटर सेंटर और केंद्रीय पुस्तकालय विद्यार्थियों की शिक्षा में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के अंदर विभिन्न तरह के कार्य यहाँ संपादित हो रहे हैं। यहाँ विभिन्न अध्ययन केंद्रों को हमने एक्टिवेट किया है, जिसमें गांधी अध्ययन केंद्र, नेहरू अध्ययन केंद्र, अंबेडकर अध्ययन केंद्र के माध्यम से उनके विचारों को समाज में और छात्रों में प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ का गुरु जम्बेश्वर पर्यावरण केंद्र पर्यावरण से संबंधित जानकारी समाज को देता है। केंद्रीय पुस्तकालय की स्थापना अपने जोधपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ 1962 में की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण जो MOU हुआ है वो है शोधगंगा के साथ हुआ है, जो कि इनफिलमेंट गांधीनगर के साथ हुआ है। इस समझौता होने के बाद में अब विश्वविद्यालय में जो भी थीसिस सबमिट हो रही है उन सभी थीसिसों को शोधगंगा की साइट पर अपलोड करना कंपलसरी हो गया है। इसके साथ साथ में हमने डेलनेट के साथ भी MOU किया दिल्ली के साथ में, जिसमें लगभग 3 लाख बुक्स, ई-जर्नल, ई-बुक्स, रिसर्च जर्नल्स फ्रीली अवेलेबल हैं और पूरे विश्वविद्यालय के कोई स्टूडेंट, टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ मेंबर कोई भी यूनिवर्सिटी की लैंड ID एड्रेस पर उसको देख सकता है एंड इट इज़ फ्रीली अवेलेबल। लाइब्रेरी में लगभग 1.5 लाख बुक्स है, सभी ई-कैटलॉग अवेलेबल है और लाइब्रेरी में पहली बार जो है ई-बुक्स, ई-जर्नल और कुछ बुक्स UGC साइट, HRD साइट्स, कुछ ज्ञान वर्धन बुक्स वगैरह जो है और साइट जो है वो फ्रीली अपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अवेलेबल है। हमारी कोशिश यही है कि हम और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें। NCC, NSS, छात्र सेवा मंडल के माध्यम से विद्यार्थियों में अनुशासन और समाज सेवा का जज्बा पैदा किया जा रहा है। वहीं खेल सुविधाओं में लगातार विस्तार किया जा रहा है। और भी बहुत सारी चीज़ें हमने प्रारंभ की हैं। विशेषकर आज हम चाहते हैं कि बच्चा है वो केवल अपनी किताबें कीड़ा बनकर नहीं रह जाए। हम चाहते हैं कि उसके अंदर सर्वांगीण विकास हो। यहाँ पर NSS, NCC और स्काउट के माध्यम से उनको और भी कार्यों में जोड़ा जाता है और हमारे यहाँ के NSS और NCC के छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में समय के अनुसार बदलाव किया जा रहा है। राजस्थान कौशल विश्वविद्यालय, IIT कानपुर, IIT जोधपुर और काडरी के साथ हुए MOU के तहत रिसर्च और ऐसे कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं जो विद्यार्थियों के लिए रोजगारोन्मुखी साबित हो रहे हैं। हम ये भी चाहते हैं कि बच्चा अपने नॉर्मल रूटीन कोर्स वर्क के साथ साथ कुछ रोजगारमुखी पाठ्यक्रम का भी अध्ययन करे और इसी को ध्यान में रखते हुए हमने राज्य के कौशल विश्वविद्यालय, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, उससे MOU किया है और हम चाहते हैं कि हर छात्र एक स्किल डेवलपमेंट का कोर्स भी अपने अध्ययन के दौरान करे। हमारा केवल यह उद्देश्य नहीं है कि उसको किताबी कीड़ा बनाकर ही समाज में प्रस्तुत किया जाए। हम छात्रों का सर्वांगीण विकास चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इट इज़ नाइस टू बी इम्पोर्टेंट बट इट इज़ मोर इम्पोर्टेंट टू बी नाइस। बड़ा आदमी होना अच्छी बात है, लेकिन अच्छा आदमी होना बहुत बड़ी बात है। हम समाज के लिए अच्छे आदमी बनाना चाहते हैं, अच्छे व्यक्ति बनाना चाहते हैं। मैं छात्रों को कहता भी रहता हूँ कि आप काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए और हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। इस जहाँ में ज़िंदगी तो सभी जी लेते हैं, ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट सेल को इस तरह का बनाया गया है कि वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी साबित हो। हॉस्टल में सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। अध्ययन के साथ साथ प्लेसमेंट सेल की व्यवस्था है यहाँ पर, जिससे कि वो उनका विभिन्न नौकरियों के अंदर कहाँ उनको वो जा सकते हैं। MBM इंजीनियरिंग कॉलेज के हमारे छात्र हैं, वो हर क्षेत्र में आगे जा रहे हैं। इसी तरह से और विधाओं के छात्र भी है। यहाँ का मैनेजमेंट जो विभाग है वहाँ पर भी काफ़ी अच्छा कार्य हो रहा है और मैनेजमेंट के छात्र भी देश के विभिन्न संस्थाओं में उच्च पद प्राप्त कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में समय समय पर संगोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। वहीं कोरोना काल में वेबिनार के साथ ही विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्लासेस और ई-कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कार्य को सुचारू किया गया। और समय समय पर हम विश्वविद्यालय में विभिन्न तरह के सेमिनार और वेबिनार आयोजित करके यहाँ के छात्रों को और अध्यापकों को निरंतर उनके ज्ञान के अंदर अभिवृद्धि करते रहते हैं।
विश्वविद्यालय अपने सामाजिक सरोकार भी बखूबी निभा रहा है। विश्वविद्यालय ने जो गांव गोद लिए हैं, वहां विकास और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय ने एक गांव गोद ले रखा है। वहाँ पर समय समय पर हमारे छात्र जाकर वहाँ के ग्रामीणों को उनको विभिन्न तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। इस तरह पुरातात्विक महत्व की धरोहर वाला पुराना परिसर एक सुविधापूर्ण नए परिसर सहित विशाल परिसर वाला जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान में उच्च शिक्षा का वट वृक्ष है। कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की शाख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा कोसने से अंधेरे को, अपने हक का दिया खुद ही जलाना होगा। हम सभी को जो विश्वविद्यालय के घटक हैं, छात्र हो, कर्मचारी हो, शिक्षक हो, सबको अपना अपना दायित्व अच्छी तरह निभाएं तो निश्चित तौर पर हम विश्वविद्यालय को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। विवेकानंद ने बहुत अच्छी बात कही थी, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोधथ। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। विद्या मंदिर में नमः।